हाय माय लवली पीपल्स। आज का दिन ऑनेस्टली थोड़ा मेसी रहेगा, थोड़ा प्रोडक्टिव, थोड़ा इमोशनल और थोड़ा ब्यूटीफुल भी। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल गया बट हमने कुछ रियल अचीव ही नहीं किया? मतलब बुक्स खुली रह जाती हैं, ड्रीम्स पेंडिंग रह जाते हैं और हम बस ओवरथिंक करते रह जाते हैं। तो आज हम रीस्टार्ट करेंगे और मुझे लगता है कि रियल प्रोडक्टिविटी वहीं होती है जहाँ लाइफ परफेक्ट नहीं होती बट हम फिर भी ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने दिन को 2-2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करूँगी। हर एक स्लॉट हर एक चीज़ के लिए। तो या टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने जो पहला टास्क लिया है वो बुक रीडिंग का लिया है। मैं अक्टूबर जंक्शन बुक रीड कर रही हूँ एंड ये दिव्य प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई है। सच बताऊं, काफ़ी समय बाद मैंने हिंदी की बुक उठाई है पढ़ने के लिए। अदरवाइज अभी तक मैं सिर्फ इंग्लिश की बुक्स पढ़ रही थी। बट लेट्स सी क्या कैसी है ये बुक। अक्टूबर जंक्शन नाम सुन के ही ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब जैसे कोई स्टेशन हो जहाँ कुछ लोग मिलते तो हैं बट रुकते नहीं हैं। एंड एग्जैक्टली इस बुक में भी वही हुआ। दो लोग जो कि इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, चित्रा पाठक और सुदीप यादव, उनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है। मतलब ना वो प्यार के लिए मिल रहे हैं ना ही उनके बीच दोस्ती है। तो है क्या? एक कनेक्शन, समथिंग इन बिटवीन। मुझे सबसे ब्यूटीफुल ये लगा कि वो दोनों हर साल सिर्फ एक दिन के लिए मिलते थे, 10 अक्टूबर, और फिर पूरा साल अपनी अपनी लाइफ्स में लॉस्ट हो जाते थे। कभी कभी ना कुछ लोग हमारी लाइफ में परमानेंटली रहने के लिए आते ही नहीं हैं। वो बस हमें कुछ न्यू पर्सपेक्टिव लाइफ के रिगार्डिंग देने के लिए आते हैं। मतलब देखो, जो चित्रा है वो फेमस होना चाहती थी और जो सुदीप है वो ऑलरेडी फेमस, बट वो गुमनामी में रहना चाहता था। और इधर बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जब पता चलता है कि सुरभि पराशर, जो एक और नाम इसमें मेंशन है, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वो जो बुक्स सुदीप जो लिख रहा है वो कोई और नहीं, वो सुदीप ही लिख रहा है। एंड दैट मोमेंट फेल्ट हार्ट ब्रेकिंग फॉर सम रीजन टू मी। मतलब कभी कभी ना लोग फेमस नाम के पीछे भागते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ समझे जाने के लिए लिखते हैं और सामने आते हैं। तो ये किताब भी कुछ इसी तरीके की थी। स्टार्टिंग में जब मुझे पता चलता है कि ये लोग हर साल सिर्फ 10 अक्टूबर को मिलते हैं तो मुझे लगा काइंड ऑफ लव स्टोरी होगी। बट बुक पढ़ते पढ़ते एक्चुअली में फील हुआ कि ये लव स्टोरी तो नहीं हो पाई। ये लाइफ और लोनलीनेस के बारे में थी और एंडिंग ऑनेस्टली कंप्लीट नहीं थी। बट शायद आई फील कि कुछ स्टोरीज कंप्लीट होने के लिए बनी ही नहीं होती हैं। ये सिर्फ एक ऐसा ज़रिया था कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं। तो जैसे हमारी कहानी, आपकी कहानी, कितनी सारी कहानी हम रोज़ाना लिखते हैं और भूल जाते हैं। उनमें से ही एक कहानी जिसको याद रखा जा सके, उसके लिए राइटर ने किताब लिखी है। काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप मानोगे नहीं कि ये मेरी हिंदी की किताब है जो मैंने 12th के बाद अब पढ़ी है। एंड इसको पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था कि ये जो राइटर है इसने कितना अच्छा अच्छा लिखा है। मतलब मेरी पूरी बुक मैंने मतलब मार्क कर रखी है। अब देख सकते हो कि मैं पेन से घुमा घुमा के पढ़ रही हूँ। एंड पढ़ना तो मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि कल एग्ज़ाम था और मेरा कुछ अभी एज सच उसके लिए पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। तो आई वॉन्टेड टू पिक सम लाइट थिंग टू रीड। सो आई just took this book out of my shelf and I started reading it. So yeah, this book was nice and I would say कि आप सभी को पढ़नी चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको रियलिटी को हिट करके बताएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड कभी कभार कुछ स्टोरीज पूरी होने के लिए होती ही नहीं है।
उनकी अधूरी रहना भी कुछ नया ही सिखाती है लाइफ में। रीडिंग के बाद ऑनेस्टली मेरा ब्रेन थोड़ा हैवी हो गया था, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ खाया और थोड़ा बिग बैंग थ्योरी के कुछ एपिसोड्स देखे, बिकॉज़ आई फ़ील कि बैलेंस भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एंड नाउ एज़ आई टोल्ड कि मेरा कल एग्ज़ाम है, तो उसकी रियलिटी ने मुझे एक अपने ही फैशन में हिट करा। एंड नाउ आई स्टार्टेड लाइक स्टडिंग फॉर इट। पहले मैं उसके मटेरियल निकाल रही हूँ, आई हैव द लिस्ट कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। मेरा एग्ज़ाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग था, एंड मैं उसी के लॉस पढ़ रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करने हैं, टॉपिक्स लिख लिए थे एंड उनका मटेरियल निकाल रही हूँ। मटेरियल निकालने के लिए मैंने अपने 2 घंटे का स्लॉट रखा था। देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट कि मुझे कैसे करना है, कैसे उसको पढ़ना है, एंड आई फिगर्ड इट आउट कि मैं उसको लिख कर ही पढ़ूँगी, जैसे मेरे को समझ आता है, मतलब मैं लिख के ही अच्छे से पढ़ती हूँ। एंड मेरा स्पॉट भी चेंज हो गया है, अब मैं अपनी बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ। और अगर टॉपिक के बारे में बताऊँ तो मुझे लगता है कि आईबीसी जो है सिर्फ लॉ या सेक्शंस के बारे में नहीं है, इट्स लिटरली अबाउट पीपल लूजिंग द बिजनेस, रीबिल्डिंग देयर लाइव्स एंड सेविंग द कंपनीज। मैंने नोट्स तो जैसे मटेरियल जो है वो तो फिगर आउट कर लिया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अब सिर्फ उनको लिख कर मैं पढ़ूंगी कि याद करूंगी कि कैसे लिखना है मुझे इन द एग्ज़ाम। तो वो मैं कुछ टाइम बाद करूँगी। नाउ ऑलरेडी अगर बताऊँ तो 4 आवर्स के अप्रॉक्स हो चुके हैं मुझे मॉर्निंग से, और अब मैं इसके नोट्स बनाना शुरू कर रही हूँ। नोट्स बनाते-बनाते मैं बीच में थोड़ा ज़ोन आउट होने लगती हूँ। मतलब नोट्स तो मैंने काफ़ी बना लिए कि अनसेंट्रल लॉ के क्या प्रोविजंस हैं, इसके लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कैसे होती है, एबीडी जो एशियन बैंक डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बताते हैं, कैसे हमें इंसॉल्वेंसी करना चाहिए इफ इट इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कंपनीज, and what are the provisions for the corporate debtor and for the companies, etc. So lot of things I studied herein, but in between मैंने ब्रेक ले लिया था कि अभी मेरे से नहीं हो पा रहा। एंड अगेन देखिए मेरा स्पॉट बदल गया है पढ़ने का। आई डोंट सिट एट वन प्लेस, आई जस्ट गो टू मल्टीपल प्लेसेस इन माई होम ओनली, जहाँ मुझे लगता है कि अब आई फील प्रोडक्टिव देयर, आई डू दिस थिंग। So I did this and now I am starting with mandala coloring, because मेरा माइंड completely ओवरलोड हो गया था, और तब मैंने स्टार्ट किया मंडाला कलरिंग। ये परफेक्टली करने के लिए नहीं था, ये बस मेरे माइंड को स्लो करने के लिए था। एंड हमारा माइंड भी कुछ एक, अगर मतलब रिलेटेबल है, अगर आप भी रिलेट कर सके तो, कि एक मंकी की तरह होता है, एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करता ही रहता है, और कभी कभी उसको बस क्वाइटली कलर्स फिल ही कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड विद दिस मंडाला कलरिंग एज यू कैन सी। और अब मंडाला कलरिंग भी ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया है। कुछ ऐसा लग रहा है परफेक्टली तो नहीं किया है मैंने, बट थोड़ा कोशिश किया है, तो ये भी हो गया है। एंड नाउ आई विल मूव ऑन टू स्टडीज बैक अगेन, या सो अगेन आई स्टार्टेड मेकिंग दी नोट्स जो रह गए थे पहले बनाने वाले। इस टाइम में मैं कवर अप कर रही थी जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होता है, आरपी कैसे वर्क करता है, कैसे इनविटेशन भेज जाते हैं इनको टेक ओवर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, एंड सीओसी कमिटी कैसे बनती है, उनकी क्या पावर्स होती हैं, कमर्शियल विजडम कैसे यूज़ करती हैं उनका, एंड क्या क्या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट के नोट्स भी ख़त्म, और अब हो चुके हैं ऑलमोस्ट 9.5 घंटे के करीबन। आप देख सकते हैं लैप 1, लैप 2, लैप 3 करके जो मैंने काम करा है। अब ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और मैं काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ।
बट फिर भी आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, मैंने काफ़ी चीज़ें करी। सो आप भी बताइए कि आज का आपका टुडेज़ विन क्या था, भले ही छोटा-सा क्यों ना हो?